क्या आपने भी बहुत सारे सीए फर्म्स में अपना रेज्यूमे भेजा है? तो स्मॉल फर्म में आर्टिकलशिप करना है तो आपने बहुत सारे स्मॉल फर्म को सीवी भेजे रहेंगे। अगर आपको मिड साइज फर्म में आर्टिकलशिप करना है तो आपने बहुत सारे मिड साइज फर्म में अपनी सीवी भेजेंगे। अगर आपको बिग फोर या फिर बिग 10 फर्म्स में अगर आर्टिकलशिप करना है, अपना रेज्यूमे मेल किया होगा। लेकिन रेज्यूमे मेल करने के बाद भी अगर आपको एक या फिर दो फर्म से ही आर्टिकलशिप के लिए कॉल आ रहा है और आप सोच रहे हैं शायद मेरे मार्क्स कम हो सकते हैं, इसीलिए मुझे आर्टिकलशिप के लिए कॉल नहीं आ रहा। तब मेरी कम्युनिकेशन ही वीक होगी, इसीलिए मुझे आर्टिकलशिप के लिए कॉल नहीं आ रहा। और आप सेल्फ डाउट में रहेंगे कि या मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए मुझे कोई आर्टिकलशिप के लिए कॉल नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम आप में नहीं, बल्कि आपके रेज्यूमे या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल में हो। आज के वीडियो में मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर सी स्टूडेंट अपने आर्टिकलशिप को अप्लाई करने के टाइम करता है। और अगर आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया तो आपके आर्टिकलशिप के कॉल आने के चांसेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं और आपका अच्छे फॉर्म में आर्टिकलशिप करने का चांस और बढ़ सकता है। अगर आपको सच में सीए फर्म से आर्टिकलशिप के लिए कॉल नहीं आ रहा है तो हो सकता है प्रॉब्लम आप में ही हो। आप प्रोफेशनली कॉल पे बात ना कर रहे हो, आप बहुत कैजुअल एटीट्यूड से एचआर से बात कर रहे हो और एचआर को ये परसेप्शन दे रहे हो कि आपको आर्टिकलशिप करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको उस फर्म में ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हो सकता है गलती आप में ही है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है युवराज और मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट मिड 2024 में क्लियर किया और मेरा आर्टिकलशिप का ये लास्ट मंथ चल रहा है और मेरा आर्टिकलशिप अब कंप्लीट होने वाला है। इस चैनल पर मैं सीए स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि जो मिस्टेक्स मैंने अपने सीए करियर में किए वो आप रिपीट ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, स्टूडेंट्स रेज्यूमे को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट समझते हैं। सोचते हैं कि रेज्यूमे तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, बस बना दिया और सीए फर्म्स को भेज दिया तो काम हो गया। बट नहीं, रियलिटी बिल्कुल अलग है। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप रिक्रूटर हो, जैसे आप सीए फर्म में एक एचआर हो और आपको रोज 200 से 300 रेज्यूमे आ रहे हैं। आप हर रेज्यूमे को 5 से 10 मिनट इन दोगे? आप हर रेज्यूमे का हर एक वर्ड डिटेल में रीड करोगे? नहीं ना। आप मैक्स टू मैक्स एक रिज्यूमे के पीछे 10 से 15 सेकंड दे दोगे या तो मैक्स 1 मिनट दे दोगे। इसी तरह एक रिक्रूटर इतने टाइम में डिसाइड करता है कि इंटरव्यू के लिए इस कैंडिडेट को कॉल करना है या नहीं। इसीलिए आपका रिज्यूमे क्लीन, सिंपल और प्रोफेशनल होना चाहिए। उसमें बेकार की फैंसी कलर ग्राफिक्स और 3-4 पेजेस का रिज्यूमे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें रिक्रूटर को इम्प्रेस नहीं बल्कि डिप्रेस कर देती है। उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए जो उनको आर्टिकलशिप के लिए हेल्प कर सके। जैसे आपने स्कूल में कितने ड्राइंग कंपटीशन जीते, कितने ऐसे कंपटीशन जीते, इससे सीए रिक्रूटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ आपको कितना नॉलेज है, अपने सीए करियर के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन या फिर कितने आपने मार्क्स लाए और आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप क्लाइंट से किस तरह बात करोगे आर्टिकलशिप ज्वाइन होने के बाद, असेस करेगा, तब टेस्ट करेगा और आपको आपके सीए आर्टिकलशिप के लिए सिलेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने रेज्यूमे में सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखिए जो आपकी सीए आर्टिकलशिप के लिए हेल्प करे और बेकार की चीज अपने रेज्यूमे में लिखना अवॉइड करें। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। तो अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। सीए स्टूडेंट अपने फ्रेंड से उनका रेज्यूमे मांगते हैं और उसी रेज्यूमे में अपना नाम, अपने मार्क्स और अपना अटेम्प्ट चेंज करके बहुत सारे सीए फॉर्म्स को अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर देते हैं। बस यही उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो ये तक चेक नहीं करते कि उसके फ्रेंड ने अचीवमेंट्स में क्या लिखे है, हॉबीज क्या है। वो डिट्टो कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं, सिर्फ अपना मार्क्स, अपना अटेम्प्ट और अपना नेम चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपके फ्रेंड ने एडवांस एक्सेल और टैली का कोर्स किया है बट आपने नहीं किया है, लेकिन आपने अपने सीवी में वो चीज ऐड की हुई है और आप वही सीवी सीए फर्म्स को मेल कर दे रहे हो। और सोचो आपका उस सीए फर्म में आर्टिकलशिप करने का एक ड्रीम है, उस एचआर ने आपको आर्टिकलशिप के लिए बुला लिया है और आपने तो सीवी में लिखा है कि आपको एडवांस एक्सेल टैली सारी चीजें आती है और समझो उसने आपको एक सिंपल सा एक्सेल का फॉर्मूला पूछ लिया और आप वहां ही फंबल कर गए। तो सोचो कितना खराब इंप्रेशन पड़ जाएगा आपका। तो इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप अपने सीवी में वही चीज लिखें जो आपको सच में आती है, जो आपने सच में की हुई है। ये नहीं कि अपने फ्रेंड का रेज्यूमे कॉपी पेस्ट कर दे। अगर आप झूठ लिखेंगे, एचआर वो झूठ आपको पकड़ ले, तो उससे बड़ा गलत इंप्रेशन कोई हो नहीं सकता। अगर आप स्टार्टिंग से ऑनेस्टी रखेंगे तो एचआर का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और शायद आपको फर्म में सिलेक्ट भी कर ले। तो अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। मिस्टेक नंबर 3 है
लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल इग्नोर करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स अपना रिज्यूमे तो अच्छा बना लेते हैं, बट अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करना भूल जाते हैं, या तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं। आजकल सीए आर्टिकलशिप और जॉब मार्केट टफ हो चुका है कि अगर आपको अच्छी सीए फर्म में काम करना है या अपनी आर्टिकलशिप करनी है, तो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रेफरेंस की जरूरत है। जैसे पार्टनर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल। रेफरेंस के लिए आप क्या करोगे? अगर आपकी कोई रिलेटिव किसी सीए फर्म में अच्छी पोजीशन पे है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करोगे। बट उनका सोचो जिनका कोई रेफरेंस ही नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनका कोई रिलेटिव ही नहीं है, बट उनके पास एक ऑप्शन है। वो उस सीए फर्म में सीनियर लेवल या फिर पार्टनर लेवल में जो काम कर रहे हैं, उनसे लिंक्डइन पे डायरेक्टली कनेक्ट करके उनसे रेफरेंस मांग सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उन्हें फर्दर एचआर तक रेफर करें। पर कोई भी आपका लिंक्डइन पे कनेक्शन ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेगा अगर आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, आपका हेडलाइन ही ब्लैंक है कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे आप अगर सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हो, तो आप सीए फाइनल में आ गए, तो आप ट्राई कीजिए कि आप हेडलाइन में सीए फाइनलिस्ट का टैग लिखें। और अगर आपको एआई आ रहा है, सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशन आए, तो वो भी लिखें कि आपको कितने सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशन आए। इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो सकता है। अगर आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, जैसे फोटो ही नहीं है आपके प्रोफाइल में, या तो फोटो है पर वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लग रहा है, या तो आपका हेडलाइन एकदम ब्लैंक है, आपका अबाउट सेक्शन एकदम एम्प्टी है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन वही खराब हो जाता है और कोई आपका कनेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करता। और अगर आपका कनेक्शन एक्सेप्ट भी कर लिया, तो शायद ही आपको अपने फर्म में रेफर करेगा। इसलिए आप लिंक्डइन प्रोफाइल में कम से कम प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो, एक क्लियर हेडलाइन, एक डिटेल्ड अबाउट सेक्शन और आपके एजुकेशनल डिटेल्स लिखो। अगर आपने कोई वर्कशॉप, सेमिनार या सर्टिफिकेशन किए हैं, तो उन्हें भी जरूर ऐड करना और उन वर्कशॉप में आपने क्या सीखा वो भी जरूर लिखना। तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इग्नोर मत करना, वो आपको सीए आर्टिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स अपने रेज्यूमे में इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भर देते हैं। रेज्यूमे का मतलब अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लिखना नहीं होता है। रिक्रूटर को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो आपके आर्टिकलशिप के रिलेवेंट हो। अगर आपने स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज, डांस कंपटीशन में आपने फर्स्ट प्राइज अचीव किया था, उससे आपके आर्टिकलशिप सिलेक्शन में शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक्सेल, टैली, वर्ड या कोई और फाइनेंस रिलेटेड सर्टिफिकेशन की है, तो इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए रेज्यूमे में क्वालिटी चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ चीजें लिखना नहीं। ये नहीं कि आप अपना रेज्यूमे 2 से 3 पेजेस का बना दें और उसमें सारी दुनिया भर के इररिलेवेंट चीजें लिख दे। रिक्रूटर आपका रेज्यूमे ऐसे ही इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। तो ट्राई कीजिए आप अपने रेज्यूमे में सिर्फ आर्टिकलशिप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखे, क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन से एचआर को कोई मतलब नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। और अगर आर्टिकलशिप के लिए कॉल ही ना आए, तो ये मत सोचना कि सीए फर्म ही बेकार है। तो मैं एक फाइनल एडवाइस देना चाहूंगा अपने जूनियर्स को कि एक बात हमेशा याद रखना, रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल सिर्फ आपके लिए इंटरव्यू का दरवाजा खोल सकती है। अगर रिक्रूटर को आपका पहला इंप्रेशन ही अच्छा नहीं लगा, तो शायद इंटरव्यू का आपको चांस ही ना दे वो। इसलिए अपना टाइम सिर्फ फॉर्म को अप्लाई करने में नहीं, अपना रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ, ताकि आपको अच्छे फर्म्स में रेफरेंस मिल सके और आप अपनी आर्टिकलशिप अच्छे फर्म से कर पाओ। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि जो जो गलती मैंने अपनी सीए आर्टिकलशिप ढूंढने के टाइम की, वो गलतियां आप ना करें। अगर आप सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट करने वाले हो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पसंद ना आए तो कमेंट्स में बता देना कि ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज इंप्रूव कर पाऊँ। राधे राधे।